नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो कांकेर के जिला के सभी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिला से आए हुए सभी बहनें, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ दिल से। और सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है, उन सबको प्रणाम करती हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी, हमारे संगठन ने और छत्तीसगढ़ शासन ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश रहेगी और कुछ अच्छा करने का हौसला रहेगा और आप सबका साथ रहेगा तो यह मुमकिन है। तो समय समय में आप सभी मुझे आदेशित भी कर सकते हो और मार्गदर्शन भी दे सकते हो। कहीं लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, अपने विचार रख सकते हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से यह अवसर मिला है, तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में इस महत्वपूर्ण जवाबदारी आज मुख्यमंत्री जी के सामने उनने पदभार ग्रहण किया। आज यहाँ उपस्थित सभी हमारे आमंत्रितगण, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, मंत्री महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े जी, जांजगीर चांपा के सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक जी, हमारे विधायक साथी गजेंद्र यादव जी, आशाराम नेताम जी कांकेर, संजय श्रीवास्तव जी और निगम मंडल के अध्यक्ष, महिला मोर्चा में जो जोश और खरोश मैं देख रहा था, जो उत्साह दिख रहा था, तो महिला मोर्चा को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके बीच से निकल के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और उस दायित्व के निर्वहन और उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव में महिला मोर्चा ने शानदार मेहनत किया था। और न केवल छत्तीसगढ़ में, और मुझे पूरा भरोसा है श्रीमती शालिनी राजपूत के काबिलियत पर। कहे कि जब प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का ये पद संभाली तो स्वयं से अपनी गाड़ी में चलकर जसपुर से राजनांदगांव, अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक पूरा दौरा की। उसमें उनकी मोर्चा की महामंत्री वो लोग भी थे और सब मिलकर प्राथमिक स्तर में सबसे पहले पूरे प्रदेश का दौरा की थी, मुझे मालूम है। तो उसी काबिलियत के साथ ये हस्तशिल्प विकास बोर्ड को और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये हस्तशिल्प का काम है, पूरे प्रदेश में वैसे तो है, कोंडागांव इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम सुशासन तिहार में कोंडागांव गए थे, तो वहां का कौन कौन सी योजना है, क्या है, सब हमारे जेपी मौर्य जी बता चुके हैं, एमडी। तो हम चाहेंगे कि अब आगे शालिनी राजपूत के नेतृत्व में अधिक से अधिक ऐसे लोगों का प्रशिक्षण भी होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ भी, लोन वगैरह अनुदान जो भी है, वो सब अधिक से अधिक लोगों को मुहैया होगा। कहे कि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें हम लोग बहुत लोगों को, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है शालिनी राजपूत जी पर और उनके विभाग पर, हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर, कि आने वाले समय में ये बोर्ड
बहुत और मजबूत होगा और जितने भी जरूरतमंद हैं सबके प्रशिक्षण के लिए, उनके लोन दिलाने के लिए, सरकार की जो सब्सिडी है उसको दिलाने के लिए ये सब आगे रह के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। और आज कोंडागांव का जो हम लोग का डोकरा आर्ट है वो सब का मतलब विदेशों में भी बहुत मांग है। वहाँ मिले थे तो उनको अच्छा मार्केट प्रदान करना ये भी बहुत आवश्यक आज के समय में हो जाता है। बनाते तो हैं लेकिन उनको मार्केट दिलाना, उनको उचित कीमत दिलाना भी बहुत आवश्यक है। मतलब सीधे शिल्पकारों से मतलब बीच में जो बिचौलिया रहते हैं ये सब को भी अगर हम बचा के सीधे जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाएं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे शिल्पकारों को हो सकता है। इन सारी बातों का ध्यान हमारा ये बोर्ड रखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज पूरा चांपा एरिया कोसा के लिए बहुत विख्यात है, तो कोसे की साड़ी को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब की भी मांग विदेशों में है, तो ये सबका काम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल पूरी होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल पूरे करने जा रही है। पिछले 11 सालों में देश की दिशा और बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है। देश नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। विभिन्न तरीकों से विकास हुआ है। गरीबी अनुपात में कमी आई है। देश आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रहा है। पार्टी का लक्ष्य देश के लिए सपने देखना और उन्हें हासिल करना है। नेतृत्व में सरकार को 11 साल पूरा होने वाले हैं। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश का चहुमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र से सरकार सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। वहीं देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और इसलिए जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, 11 साल में जो परिवर्तन देश में आए हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान पार्टी चलाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर के विकास को लेकर कहा कि बस्तर में एक तरफ जहां नक्सली उन्मूलन के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बस्तर के विकास के लिए काम कर रही है। चाहे सुदूर अंचलों में लगातार सड़कों का काम चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, भारत सरकार की योजनाओं से भी और राज्य सरकार की योजनाओं से भी नियत निर्लार योजना लाकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बस्तर के लोगों को दी जा रही है और ऐसे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बस्तर के सर्वांगीण विकास का काम हो रहा है। बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है। एक तरफ जहां नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम हो रहा है तो वहीं बस्तर के विकास के लिए योजना बनाकर भी काम किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ बस्तर की जहाँ तक बात है तो एक तरफ नक्सली उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहीं सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बस्तर के विकास के लिए काम कर रही है। चाहे सुदूर अंचलों में लगातार सड़कों का काम चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार की योजना से भी और राज्य सरकार की योजना से भी नियत नीला नाल योजना लाकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ के लोगों को दे रहे हैं
और ऐसे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए लगातार काम हो रहा है। तो बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है। एक तरफ जहां नक्सली उन्मूलन के लिए काम हो रहा है, वहीं बस्तर के विकास के लिए भी योजना बनाकर काम हो रहा है। न्यायधानी बिलासपुर में हाईकोर्ट के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक के दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 100 की स्पीड से दौड़ रही एक इनोवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। ड्राइवर ने चलती इनोवा से गुटखा थूकने के लिए कार का दरवाजा खोला था। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इनोवा पलटने के दौरान उसमें पीछे बैठा युवा कारोबारी बाहर गिर गया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि इनोवा में आगे बैठे उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा के आरएसएस नगर में कुछ ठेका कर्मियों ने जमकर बवाल किया। इस कॉलोनी में ठेका कर्मी मनीष कुमार का अपने साथियों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। इस पर नीचे रहने वाली नूतन राजवाड़े के परिवार की महिलाओं ने इस पर आपत्ति जताई। महिलाओं ने जब गाली गलौज से मना किया तो मनीष और उसके दोनों दोस्तों ने मिलकर बदसलूकी की। इसके बाद मनीष और उसके साथियों ने डंडों और मुक्कों से नूतन राजवाड़े और संजय सिंह की पिटाई कर दी। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट के मामले में कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि आरएसएस नगर में मारपीट की घटना में संजय सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। मनीष कुमार और उसके कई साथियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल मानिक सीएसबी चौकी क्षेत्र में टीपी नगर के पास में मारपीट हुई है पामाल के पास, जहां से शिकायत किए हैं सूरज कुमार यादव, जिसके द्वारा बताया गया है कि एक कार में लड़का लड़की थे, जिसके मना करने पर उनके साथ में मारपीट किए हैं, कार को स्कॉर्पियो को तोड़े हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये अपने सीएसबी चौकी में हुआ है मारपीट का अपराध। वीडियो वायरल के संबंध में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपके माध्यम से अगर प्राप्त हो जाएगा तो उसके आधार पर जांच की जाएगी। सोमवार 2 जून की शाम अपने घर से टहलने के लिए निकले शांति नगर निवासी संजय साहनी उम्र 56 वर्ष कहीं लापता हो गए हैं। उनको अंतिम बार सड़क 13 मकान नंबर 861 दशहरा मैदान में देखा गया था। वे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित हैं। उन्होंने आसमानी रंग की टी शर्ट और काली पतलून पहन रखी है। जिस किसी सज्जन को वो मिले अथवा दिखे, कृपया नजदीकी थाना एवं मोबाइल नंबर 9407983365 और 8349765161 पर सूचना देने की कृपा करें। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।